गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर परीक्षा 2019 फेज 2 का विज्ञापन जारी किया गया है। ये सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर परीक्षा 2019 के नाम से यह विज्ञापन जारी हुआ है और ये आज 5 सितंबर 2020 को जारी किया गया है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं। आइए पूरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और जो लोग भी एमपी जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जुडिशियल सर्विस और एपीओ की सर्विस है वो हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। आइए देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। जो आवेदन भरने की तिथि है वो 22 सितंबर से मंगलवार से प्रारंभ हो रही है और अंतिम तिथि 5 नवंबर 2020 को है। 5 नवंबर को है। त्रुटि सुधार की 10 नवंबर है और आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि 12 नवंबर है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अभी नहीं दिया गया है, ना मुख्य परीक्षा की तिथि दी गई है। वहाँ के सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ये परीक्षा है और इसको एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट www.mphighcourt.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और विधि नीचे दिया गया है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें जो अनारक्षित वर्ग और जो मध्य प्रदेश का अनारक्षित वर्ग है और जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी हैं, सबसे जो आवेदन शुल्क है वह 722.16 सेवा प्रदाता का शुल्क तथा ₹400 परीक्षा शुल्क अर्थात 1122 रुपये 16 पैसे ले रहा है। मध्य प्रदेश द्वारा लिया जा रहा है। 1122 रुपये जो अदर स्टेट के हैं जैसे यूपी के हैं और मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के हैं उनसे 1122 रुपये, और जो वहाँ के आरक्षित वर्ग के लोग हैं और समस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह 722 रुपये केवल होगा। उनके लिए 400 रुपये का शुल्क नहीं लगेगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है राज्य के, उन्हें अनारक्षित में ही माना जाएगा। जैसे यूपी में जो ओबीसी वर्ग है वहाँ पे भी ओबीसी वर्ग में न जाके वह अनारक्षित वर्ग में जाएगा। इसका मतलब यही है। अभ्यर्थी का आवेदन जमा तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो चुका है। आइए पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कितनी सीटें हैं। भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त जो टोटल पद हैं 252 पद हैं, जिसमें 152 पद जो हैं 192 पद जो हैं और 60 पद इसमें हैं बैकलॉग के हैं। 192 पद फ्रेश हैं और 60 पद जो हैं बैकलॉग के हैं। सिविल न्यायाधीश प्रवेश स्तर के अस्थायी पदों के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद श्रेणीवार निम्नानुसार हैं। अनारक्षित में 96+6 स्टार लगा है या उस तरह के पद हैं जो बैकलॉग के हैं। अनारक्षित में करीब करीब मान के चलिए कि 102 पद हैं। अनुसूचित जाति में 33 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 29 पद हैं। अनुसूचित जनजाति में 88 के करीब पद हैं। बैकलॉग पीएच पोस्ट एंड डबल स्टार जो है यह बैकलॉग पोस्ट है। अच्छा, स्टार जो है बैकलॉग, ये पीएच 6 पोस्ट जो है यह पीएच का फिजिकली हैंडीकैप्ड का पोस्ट है और जो डबल स्टार है ये बैकलॉग के पोस्ट हैं। उपरोक्त पदों में से अस्थायी दिव्यांग अभ्यर्थियों को द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कुल रिक्तियों का 4% तक सीमित रहेगा। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि जो बाहर के होंगे मध्य प्रदेश के उनको अनारक्षित वर्ग में लिया जाएगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, घट बढ़ सकती है, उसमें कोई डाउटफुल नहीं है। राजपत्रित हैं द्वितीय श्रेणी की। वेतनमान
काफ़ी अच्छी है 6th पे कमीशन के अनुसार। आवश्यक अर्हताएँ जो हैं भारत का नागरिक हो और विधि स्नातक की उपाधि आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो। जिनका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि तक आ जाएगा वो लोग भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने में, और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, उसके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन को मौजूद हों, चरित्र अच्छा रखता हो, और आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। 21 से 35 के बीच में आयु सीमा है। उच्चतम आयु सीमा में छूट वहाँ के जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को, उनको 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ऐसे सभी आवेदक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं, उन्हें अनारक्षित ही माना जाएगा। और आइए इसमें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सिलेबस ओबस के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई होगी। ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, जो आप लोग भरेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और परीक्षा की योजना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा 3 चरणों में होगी। पहला ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी, और पहली जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। प्री ऑनलाइन होगा, दूसरी मुख्य होगी, तीसरा साक्षात्कार होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक का होगा। प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए स्क्रीनिंग होगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक, समय, पाली व केंद्र अभी बाद में बताया जाएगा। केंद्र जो बनेंगे, परीक्षा केंद्र के संभावित जिले हैं जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्र व परीक्षा जिले कम या अधिक ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र mpHC.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, आइए उसके बारे में देखते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन और 10 अंक का भारत का संविधान होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 15 अंक की होगी और 15 क्वेश्चन होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 7 अंक का होगा और 7 क्वेश्चन। भारतीय संविदा अधिनियम 8 अंक और 8 क्वेश्चन। और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 6 अंक 6 क्वेश्चन। परिसीमा जो है 4 अंक 4 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 5 क्वेश्चन 5 अंक। और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 5 अंक 5 क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये मेजर पोर्शन है, यहाँ 15 क्वेश्चन होंगे 15 अंक के। भारतीय दंड संहिता 15 अंक की, ये भी 15 क्वेश्चन। और CRPC दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी 15 क्वेश्चन 15 अंक। और NIA जो होगा 5 अंक की होगी। सामान्य ज्ञान 20, कंप्यूटर ज्ञान 10 और अंग्रेजी 10। मतलब इसमें 40 क्वेश्चन जो हैं ला के नहीं हैं और 110 क्वेश्चन ला से रिलेटेड हैं। परीक्षा में कोई निगेटिव सिस्टम नहीं है। और ये ऑनलाइन जो परीक्षा है 150 क्वेश्चन की, यह 120 मिनट मतलब 2 घंटे में देना होगा ये परीक्षा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई दूसरे के स्थान पे बैठता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी, जिसके स्थान पे बैठा हो। और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो है इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।